हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आई हूँ आप सभी से, वो बात है सीटेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड कि आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो कब होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस है और क्या कोई सिलेबस में चेंजेस है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों का अभी सीटेट क्वालिफाई हो गया है, जिन बच्चों ने अभी सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई हो। और जिन बच्चों का किसी कारण बस रुक गया है 2 नंबर 4 नंबर है ना, 5 नंबर 1 नंबर से, तो उनको निराश नहीं होना है। ये वीडियो उनके लिए ही है ना, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, मिलकर तैयारी करेंगे अभी से, है ना। अभी से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे ताकि सीटेट दिसंबर हमारा इस बार तो क्वालिफाई हो ही जाना चाहिए, है ना। तो आपको निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जहाँ भी आपकी कमियाँ रह गई हैं, जिस पोर्शन में आपको मार्क्स कम आए हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें सीटेट दिसंबर 2024 की, तो आपको मैं बता दूं कि सिलेबस में अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। सिलेबस एज इट इज़ है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। आपको एनसीईआरटी के ही कंटेंट पढ़ने हैं और आपको उसी से क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं कि जिन बच्चों का नहीं निकला या उनका मैसेज नहीं आया, तो मुझे नहीं समझ में आया कि उनका निकला कि नहीं आया। जो बच्चे मेरे चैनल पे बहुत एक्टिव रहते थे, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि उनका मैसेज ज़रूर आएगा कि मैम मेरा निकल गया, या नहीं भी निकला फिर भी आप मेरे को मैसेज कीजिए, कोई बात नहीं। हार जीत लगी रहती है। आपको क्या होता है, क्या उसको एक बोलते हैं ना कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो निराश नहीं होना है। मैं हूँ, आप हो, हम दोनों मिलके क्या करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करना है हमें अभी से, ताकि क्वालिफाइंग मार्क्स तो छोड़िए, आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे इस बार, है ना। लेकिन क्या करना होगा कि आपको मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह से मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगी, उसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, पूरा कंटेंट पढ़ना कहीं भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। नुकसान कहीं से नहीं होगा। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग से देखोगे, तो क्या होता है ना कि इसी चक्कर में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, आप नहीं बना पाते हो, जो कि क्या है, आपको जो डीप स्टडी से आता है ना। तो सबसे पहले आपका ये काम रहेगा कि शॉर्टकट रास्ते को नहीं अपनाना है। आप थॉरली पढ़िए, पूरे कंटेंट को पढ़िए। उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर पर जाओगे, तो आपका जो है क्वेश्चन बनाने में भी मज़ा आएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे, है ना। तो जब मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये नोटिफिकेशन का आपको वेट नहीं करना है कि सीटेट जब नोटिफिकेशन देगा तभी आप तैयारी स्टार्ट करोगे। उन बच्चों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, जो बच्चे इस बार जिनका किसी कारण बस नहीं निकल पाया है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि अब कंटेंट आने स्टार्ट होंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि एसएसटी मैम पढ़ा दो पेपर 2, है ना, मैम साइंस पढ़ा दो पेपर 2। तो इस बार आपको एसएसटी और साइंस दोनों के आपको कंटेंट मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। बेसिकली मैं हूँ तो साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट, बट आपके लिए मैं एसएसटी का कंटेंट भी लेकर आऊँगी, क्योंकि एसएसटी में ज्योग्राफी वगैरह जो है ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे और आपको बाईलिंगुअल क्लासेस चलेगी। क्लासेस आपकी बाईलिंगुअल होगी, हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम को, आपको यहाँ कहीं से भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है ना। तो आपको क्या करना है, अभी से लगना है और पूरे रूटीन वे में लगना है मेरे साथ, है ना। मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, आपका काम है उसको पढ़ना, है ना। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको कंटेंट आएंगे, है ना। उसके बाद मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगी और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। लगभग मेरे ख्याल से, अगर मैं जो अभी तक का सीटेट का रिकॉर्ड रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन जो होगा अगस्त लास्ट या सितंबर मिड तक आपको, मतलब ये आपका अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक या मिड में भी आ सकता है नोटिफिकेशन। तो जब आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे, तो आपका यहाँ 1 मंथ निकल जाएगा और आपके लिए एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। तो आप नोटिफिकेशन का बिना वेट किए हुए अभी से लग जाइए, है ना।
तो आपको कंटेंट में पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगी, और उसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चन और कंटेंट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, है ना। हम बाइलिंगुअल क्लासेस चलेगी। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पीडीएफ के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। स्टडी परचम चैनल का टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाना और आप टेलीग्राम चैनल को क्या करना, ज्वाइन करना। आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ से आप रिवीजन क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि मैं किस चीज़ की क्लासेस लेने वाली हूँ, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो उनके लिए भी ये है, और जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं या मेरे चैनल से कुछ भी जो सब्जेक्ट भी उन्होंने पढ़ा हो उन सबके लिए ये वीडियो है। आपको क्या पढ़ना है आप यहाँ पे देखिए। हमें पता है पेपर 1 पेपर 2। अब पेपर 1 में सीडीपी पूछी जाती है और पेपर 2 में भी सीडीपी पूछी जाती है। दोनों 30-30 मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। तो ये तो मैं कवर कराऊंगी। आपके कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको सीडीपी के नोट्स। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उस कंटेंट को भी पढ़ाऊंगी, आपको समझाते हुए चलूंगी। तो सीडीपी मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, है ना। और आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो आप सीडीपी में नहीं समझ पाए हो वो बोलना, उस पर वीडियो आ जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाया था और इंग्लिश पेडागोजी में मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज भी आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, है ना। तो उनके बहुत कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, उन्होंने बताया कि मैम मेरा 14 मार्क्स आए हैं 15 में से, इंग्लिश पेडागोजी की आपकी क्लास देखने के कारण मेरे आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मेहनत रही है, मेरा एफर्ट रहा है, आपने भी मेहनत की है, इसीलिए आपको 15 में से 14 मार्क्स आए हैं इंग्लिश पेडागोजी में। तो इंग्लिश पेडागोजी यानी इंग्लिश की क्लासेस में लूंगी, मैं बताऊंगी कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से ग्रामर को आपको ध्यान देना है ना। और पेडागोजी के जो 15 मार्क्स है उसकी तैयारी मैं बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। उसके बाद हिंदी का भी वही है, हिंदी भी पेपर 1 पेपर 2 में एक जैसे पूछे जाते हैं। 15 नंबर की कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी, यानी 15 नंबर में आपके पैसेज आते हैं, है ना, गद्यांश पद्यांश आते हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, आपको ये सेम मिलेगा। तो इन तीनों की तैयारी मैं कराने वाली हूँ आपको, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा अगर फोकस रहने वाला है तो मेरा रहने वाला है साइंस और पेपर 2 साइंस और पेपर 2 एसएसटी पर, है ना। तो एसएसटी और साइंस की क्लास आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूंगी कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। हम अल्टरनेट पढ़ेंगे, मंडे अल्टरनेट हम पढ़ेंगे साइंस और ट्यूसडे अल्टरनेट पढ़ेंगे हम एसएसटी पेपर 2। बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छे से कहानी की तरह पढ़ जाएंगे हम दोनों सब्जेक्ट को, और आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। ईवीएस की भी मैराथन क्लास आएगी, लेकिन ये कब आएगी, एग्जामिनेशन से 1 या 2 मंथ पहले आएगी। अभी से हम ईवीएस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ईवीएस में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। और मैराथन क्लास 2-3 आ जाएंगी, आपका ईवीएस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम ईवीएस की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैन पावर कम है, यानी मैं अकेले हूँ, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ा सकती हूँ। मैं आपको वादा कर दूं कि मैं पढ़ाऊंगी और मैं नहीं पढ़ा पाई तो फिर आपके साथ ये गलत होगा। तो मैं यहाँ पे आपको मैथ्स नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैथ्स पेपर 1 पेपर 2 मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। मैं इतने सारे सिलेबस को कंप्लीट कराने में मेरे को 4 से 5 महीने लग जाएंगे, है ना। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम साइंस और एसएसटी पढ़ने वाले हैं। साइंस और एसएसटी को अभी से हम स्टार्ट करेंगे, और जब एग्जाम में 2 मंथ बचे रहेंगे तो अब हम इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए आप घबराइएगा नहीं, इस नोटिफिकेशन को याद रखिए, घबराना नहीं है। अगर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पास टाइम बच रहा है तो मैं इंग्लिश पेडागोजी भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इंग्लिश पेडागोजी हम पढ़ेंगे और हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा कि किसी भी तरह मैं 19 मार्क्स लेकर आ जाए, मैं हम सेफ जोन में चले। कैसे 90 मार्क्स लाना, आपको सीडीपी में मेरी क्लासेस देख के आप 25 से कम नहीं ला सकते, आपको लाना ही पड़ेगा 25 और आ भी जाएंगे, है ना। यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत कटेंगे तो यहाँ भी 25 आ सकते हैं, है ना। तो 25 या 75 आपको आराम से इन तीनों सब्जेक्ट में आएंगे। रहा आपका ईवीएस भी आपका स्कोरिंग है, आपको 20 मार्क्स, तो 20 से 25 मार्क्स यहाँ भी आ जाएंगे। आपको साइंस मैथ में मैं कोशिश करूंगी कि ये जो 30 मार्क्स है साइंस के,
इसमें आपको अच्छे मार्क्स आ जाए और यहाँ पे एसएसटी में भी कम से कम आप 50 मार्क्स लेकर आओ, है ना। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपके लिए हूँ, आपके लिए ही मेहनत करूँगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल के साथ जुड़ना है। कुछ भी दिक्कत आए कमेंट्स करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बस आपको इतना ही करना है। बाकी मैं करूँगी, मेरी मेहनत है और साथ में आपको मेहनत भी करना है, तो दोनों मिलकर तैयारी करेंगे, है ना। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है। स्टडी पर्सन चैनल पे अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट, सबसे अलग, सबसे भिन्न, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो इसी के साथ मैं अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ एक छोटे से थॉट के साथ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है। देखिए शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आता है। शॉर्टकट ट्रिक अगर आप अपनाओगे ना तो शॉर्टकट हर जगह काम नहीं आता है ना। तो जो आप हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं, आप अगर हार्डवर्क करोगे कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। तो मेहनत इतनी करो कि खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। तो आपको ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, साथ में मैं भी करूँगी और पढ़ेंगे, है ना। और मैं आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर है उनका तो एटलीस्ट कमेंट आएगा इस वीडियो पे। तो आप प्लीज़ कमेंट करो आपको कौन सी क्लास चाहिए और किस तरह से चाहिए और कब से स्टार्ट करूँ, ये भी आप मेंशन कीजिएगा ज़रूर। बहुत जल्द आने वाली है क्लासेस, ठीक है, उसकी तैयारी चल रही है। पिछले बार आपने बोला था कि मैम बहुत 1 महीना या 15 दिन का टाइम बचा था और आपने बोला था मैम एसएसटी करा दो, मैम साइंस करा दो, तो लेकिन इतने कम समय में कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन मेरी तैयारी वहीं से स्टार्ट हो गई थी, इस बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।